आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए तो सवाल में दिया गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि स्रोत तथा परावर्तित सतह के बीच अंतराल कम से कम होना चाहिए यदि वायु में ध्वनि की चाल आपको दी गई है 344 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प आपको ये दिए गए, ये हमारे पास में बच्चों अ, ये हमारे पास में ब, ये स और ये है बच्चों द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो ये परावर्तित सतह होती है ये कुछ इस तरीके से है ना। ये हमने क्या मान ली बच्चों, परावर्तित सतह, परावर्तित सतह है ना। अब यहाँ पर हमारा कोई ध्वनि स्रोत है, यानी कि ध्वनि स्रोत अब कोई भी हो सकता है। एक आदमी खड़ा हुआ है, ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये आदमी जो है ये ऐसे करके जोर से चिल्लाता है ना। ये ऐसे करके जोर से चिल्लाता है, यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना, ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये यहाँ से चिल्लाता है, अगर ये यहाँ से चिल्लाता है तो यहाँ से ध्वनि जाएगी, है ना, यहाँ से ऐसे करके ये ध्वनि जाएगी इस तरीके से और इससे टकरा करके वापस इसको सुनाई देती है ना। वापस किस तरीके से, यहाँ से ये टकरा करके जब ये वापस आएगी तभी तो ये सुनेगा, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिध्वनि, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों का, हमारे कानों के लिए जो समय होता है, दूसरी एक ध्वनि सुनने के बाद दूसरी ध्वनि जो वो सुनता है उसके लिए जो समय होता है बच्चों टी बराबर वो कितना होता है, परसिस्टेंस ऑफ ईयर भी बोलते हैं हम लोग उसको कानों के लिए, वो कितना होता है 1/10 सेकंड होता है ना। यानी कि अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों, ये वाली कितनी है, डी है। यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम दूरी डी है ना। तो तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी, है ना। अब एक एक करके समझते चले जाइएगा। यहां से इसने बोला, है ना, यहां से कुछ बोला, वही तो इससे टकरा करके वापस आएगी, यानी कि ध्वनि ने कितनी दूरी तय करी, यहां से ये ऐसे गया यहां तक और फिर यहां से टकरा करके वापस इधर की तरफ में भी आया, है ना। तो कितनी दूरी तय करी गई, तय की गई दूरी कितनी हुई बच्चों हमारी, वो है हमारे पास में d प्लस डी, यानी कि 2d हो गई, है ना। और यहां से यहां तक आने में उसको कम से कम कितना समय चाहिए, कम से कम निकालना है, वो कितना चाहिए, 1/10 सेकंड होना चाहिए तभी ये सुनेगा। अगर उससे पहले ही आ गई तो ये कभी नहीं सुन पाएगा, अगर उसके बाद में आई तो सुन लेगा, लेकिन कम से कम समय इतना होना चाहिए, है ना। और जो हमारे पास में ध्वनि की चाल दी गई है, ध्वनि की चाल जो कि वायु में है वो कितनी है बच्चों, वो है हमारे पास में 344 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास में सूत्र होता है, हमारे पास में सूत्र क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे पास में होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है कि नहीं। हमें तो दूरी निकालनी है ना, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना। अब दूरी तय कितनी करी उसने, दूरी तय कर दी उसने 2d की, है ना, बराबर चाल कितनी है 344 इंटू समय कितना लगा 0.1, ये लीजिए भैया, है ना। अब हमें तो d का मान चाहिए ना, केवल यहां से यहां तक की दूरी, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 344 इंटू 0.1/2, है ना। तो ये बराबर 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 340 का 170 और 2 172, है ना, 172 इंटू 0.1। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास में d का मान आ जाएगा 17.2 मीटर, और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर होगा। यानी कि इतनी दूरी पर अगर खड़ा होगा आदमी और इतनी चाल होगी ध्वनि की तो उसे प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अगर ये इससे पास में आ जाएगा तो उसको सुनाई नहीं देगी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 17.2 मीटर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।